बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 विषय गणित वर्कशीट संख्या 39। आज की वर्कशीट का विषय है ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित सवाल। ब्रैकेट में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री वाले कोण, ये कोण वाले ही हमारे पास प्रश्न होंगे अभ्यास के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। सबसे पहले बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उस स्थिति में जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। इसका उलट यदि हम ऊपर से और नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो इससे जो क्षितिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। वस्तु और प्रेक्षक जो देखने वाला है उनको मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वस्तु और प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको हम दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो उन्नयन कोण कब बनेगा? जब वस्तु ऊपर हो और प्रेक्षक देखने वाला नीचे हो, ऑब्जर्वर नीचे हो, यानी हमें आँख को ऊपर उठाना पड़े तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण, जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आँखों को ऊपर की ओर उठाना पड़े। दूसरी स्थिति है कि ऊपर से हम देखने वाला ऊपर है, वस्तु नीचे है, तो हमें अपनी आँखों को सामने से नीचे की ओर करना पड़ेगा, आँखों को झुकाना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वस्तु नीचे प्रेक्षक ऊपर, तो इसमें अवनमन कोण बनेगा। तो उस वर्कशीट के आधार पे पिछली पे आपसे कुछ इसमें पूछा गया है कि याद करके बताइए। पहले आपने याद करके, ये 3 क्वेश्चन है, इनमें आपने केवल डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। पहला है भवन और पेड़। एक भवन है और एक पेड़ है, तो जाहिर है भवन ऊंचा है, पेड़ इसमें नीचा है। तो भवन से और हमने पेड़ को देखना है, तो देखने वाला ऊपर है और जो वस्तु है वो नीचे है, तो इसमें अवनमन कोण बनेगा और अवनमन कोण इसमें 30 डिग्री का दे भी रखा है। और आधार पेड़ और भवन का जो आधार है उसके बीच की दूरी 40 मीटर दे रखी है, तो इस पर आप चित्र बना सकते हो। अवनमन कोण बनेगा क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, तो इसमें ये चित्र बनाएंगे। दूसरा है दीवार और सीढ़ी। दीवार के साथ सीढ़ी लगा दी गई है, इसमें विकर्ण दे रखा है 10, तो उन्नयन कोण बनेगा क्योंकि दीवार जो सीढ़ी का पैर है और इसमें ऊपर की ओर देखना पड़ेगा हमें, तो सीढ़ी जो क्षितिज रेखा है उसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उन्नयन कोण इसमें 60 डिग्री है, इसका चित्र बनाएंगे। तीसरा है बालक और पतंग। इसमें पतंग की ऊंचाई दे रखी है, तो इसमें भी उन्नयन कोण बनेगा क्योंकि पतंग की जो डोर है, जो देखने वाला है बालक है वो नीचे है, पतंग ऊपर है, तो पतंग को देखने के लिए उसे अपनी आँखों को ऊपर उठाना पड़ेगा, 45 डिग्री ऊपर उठाना पड़ेगा, तो उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इन तीनों के आप चित्र बना लेंगे। आगे है इसमें दूसरा है कि ये इसमें देखिए आधार लंब और कर्ण में क्या आपस में संबंध है। कि पहला है यदि कोण हमारा, यदि उन्नयन या अवनमन का कोण 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो 45 डिग्री उन्नयन कोण हो गया, तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री होगा। इस स्थिति में आधार और लंब P और B दोनों बराबर होते हैं यदि उन्नयन या अवनमन कोण 45 डिग्री हो गया तो। दूसरी स्थिति है, अच्छा प्रश्न जो हमें आएंगे ये ऊंचाई और दूरी में, इसमें उन्नयन या अवनमन कोण 30, 45 और 60, केवल ये 3 ही कोण होंगे, तो इन 3 कोणों पे ही हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद रखने हैं। इसमें दूसरा है कि यदि उन्नयन कोण या अवनमन कोण 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में जो लंब है, लंब जो कर्ण है वो लंब का दुगना हो जाता है,
और आधार इसमें वर्गमूल 3 बन जाता है। 30 के ऊपर आधार बन जाएगा वर्गमूल 3, आधार बन जाएगा वर्गमूल 3 बन जाएगा, आधार वर्गमूल 3, लंब 1 और इसमें कर्ण दुगना होता है। 60 डिग्री पे जो कर्ण है वो आधार का दुगना बन जाएगा, आधार का दुगना हो जाएगा और उसमें लंब वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि यदि उन्नयन कोण या अवनमन कोण 45 डिग्री आ जाता है तो उसमें आधार और लंब दोनों बराबर हो जाते हैं, P बराबर B होते हैं, P बराबर B। अगर उन्नयन कोण यदि हमारा 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है तो इसमें जो आधार है, इसमें लंब जो है वो उससे कर्ण दुगना होता है। 60 डिग्री में कर्ण आधार से दुगना होता है। तो इसमें ये टेबल में मान दे भी रखें और वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग याद हो भी गए होंगे। इसके बाद हैं इन्हीं पे आधारित कुछ ये उदाहरण हैं, ऊंचाई और दूरी। तो देखिए इसमें दो ही बातें होती हैं, ऊंचाई दी हुई होगी, दूरी निकालनी है, दूरी दी हुई होगी, ऊंचाई निकालनी है और साथ में उन्नयन या अवनमन कोण तो दिया हुआ ही होगा। तो उदाहरण है एक, इसमें ये स्थिति है, एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का उन्नयन अवनमन कोण 30 डिग्री है। क्योंकि भवन के शिखर से देख रहा है और पेड़ नीचे है, पेड़ का भी जो आधार है उसको देख रहा है। तो ये यहाँ पर ये पेड़ है, ये यहाँ भवन है, भवन के ऊंचाई से और यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये दृष्टि रेखा हो गई हमारी। और जहाँ पर प्रेक्षक होता है वहाँ से हमें क्षितिज रेखा खींचनी होती है। अगर हमारा प्रेक्षक धरातल पे है, भूमि पे है, तो भूमि पर क्षितिज रेखा खींचेंगे। अगर हमारा प्रेक्षक ऊपर है तो प्रेक्षक से क्षितिज रेखा खींचेंगे और इस रेखा के साथ जो दृष्टि रेखा कोण बनाएगी, ये वाली दृष्टि रेखा है, तो दृष्टि रेखा जो कोण बनाएगी उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो अवनमन कोण 30 डिग्री है। और इसमें भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है AB। और इसमें भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, भवन की ऊंचाई दे रखी है। तो देखिए इसमें ये उन्नयन अवनमन कोण ये 30 है, तो ये कोण भी 30 बन जाएगा, एकांतर कोण है। ये 30 तो ये वाला भी 30 बन जाएगा, एकांतर। अब ये समकोण त्रिभुज लेंगे हम। इस समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या निकालना है और क्या हमें दिया हुआ है। हमें दिया लंब गिवन है और हमें आधार निकालना है। लंब गिवन है और हमें आधार निकालना है। लंब दे रखा है 30 मीटर और आधार वाला निकालना है। तो लंब और आधार के बीच में कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखी जा सकती है? आधार और लंब में या तो हम tan लिख सकते हैं या हम कोट लिख सकते हैं। तो tan लिखो चाहे कोट लिखो, दोनों से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो एग्जाम्पल में इसने कोट 30 लिखा हुआ है, आप इसको tan 30 भी लिख सकते हैं। tan 30 लिखेंगे तो ये AB बटे BC हो जाएगा, कोट 30 है तो ये BC बटे AB हो गया। तो इसमें AB का मान दिया हुआ है 30, BC का मान निकालना है और कोट 30 का आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री पे कोट कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो ये कोट 30 वर्गमूल 3 होता है, आर पर गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC बराबर 30 वर्गमूल 3 मीटर। तो अतः भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी 30 वर्गमूल 3 मीटर है। याद रखना, ये आखिर में उत्तर लिखना मत भूलना, ये लाइन लिखनी जरूरी है। आंसर लिखना इसमें जरूरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं। एक और उदाहरण है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाइयों वाले 2 खंभे स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये BD यहाँ पर ये सड़क है, B से और D तक ये सड़क है, AB और ये CD, ये 2
इसमें समान खंभे हैं, इनकी ऊंचाई बराबर है ए बी। अब सड़क के बीच में ओ कोई बिंदु है, यहाँ पर ओ ये बिंदु है। इस बिंदु से ओ सी और ये ओ ए ये उन्नयन कोण बनाते हैं। इनके शिखर, खंभों के शिखर पे ओ बिंदु से ये यहाँ पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। इसमें एक ध्यान रखना आप कि ये जो सड़क के बीच में बिंदु है ये हमारा मध्य में नहीं है, क्योंकि उन्नयन कोण एक 30 है एक 60 है। तो इसका मतलब ये बिंदु हमारा मध्य में तो नहीं है। मध्य में कब होता? जब दोनों के उन्नयन कोण 45 डिग्री या 45 डिग्री होते तो ये बिंदु बिल्कुल मध्य में आ जाता। तो 30 है 60 है, तो ये बिंदु 60 डिग्री वाला कोण देखो ये बड़ा बनेगा, ये 60 है, इधर वाला 30 है, ये वाला 60 है। कई बार हम गलती करके इसको इधर 60 ले लेते हैं, इधर 30 लेते हैं। तो ये देख लेना है जिसका आधार बड़ा होता है उसका जो उन्नयन कोण है उतना ही छोटा होगा। आधार अगर बड़ा है तो उन्नयन कोण छोटा होगा, आधार छोटा है लंब बड़ा है तो उन्नयन कोण बड़ा होगा। तो इसमें आधार बड़ा लिया है हमने तो उन्नयन कोण छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें हम अब हमें बी डी जो रोड की चौड़ाई है वो 80 मीटर गिवन है, 80 मीटर दे रखा है। मान लिया ये जो ओ बिंदु है, ओ बिंदु जो माना है हमने वो बी से x मीटर की दूरी पर है, तो ओ बी या बी ओ बराबर x मीटर। और ए बी और सी डी जो दो खंबे हैं उनकी ऊंचाई को हमने h मान लिया, दोनों बराबर हैं। अब बी ओ x माना है तो ओ डी कितना हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि टोटल बी डी 80 है, ये वाला x माना है तो ये वाला 80 माइनस x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए चित्र को, इसमें दो समकोण त्रिभुजें बनी हुई है। चित्र में या तो हमारी एक समकोण त्रिभुज बनेगी या दो बनेगी। अगर समकोण त्रिभुज एक बनती है तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर समकोण त्रिभुज दो बनती हैं तो वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसमें दो समकोण त्रिभुजें बनी है तो दोनों त्रिभुजों से हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। ये वाली त्रिभुज लेते हैं ए बी ओ। त्रिभुज ए बी ओ में देखिए हमें आधार इसका पता है, कितना है आधार इसका x है, और तो आधार और ये इसका लंब भी पता है। आधार x है और लंब कितना है h। तो इससे क्या लिखें आधार और लंब से tan, तो tan 60 बराबर h बटे x, और tan 60 कितना होता है वर्गमूल 3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हो गया x वर्गमूल 3 हो गया, h बराबर x वर्गमूल 3। ये समीकरण नंबर 1 डाल दी। अब ये वाली समकोण त्रिभुज लेंगे, इसमें आधार दे रखा है और इसमें लंब भी पता है, लंब इसमें है h, आधार है 80 माइनस x। तो इसमें भी हम tan 30 लिखेंगे। तो त्रिभुज सी डी ओ में tan 30 बराबर सी डी बटे डी ओ। तो सी डी है हमारी h और डी ओ है 80 माइनस x। tan 30 1 बटे वर्गमूल 3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 बटे वर्गमूल 3 इसको करेंगे और h की जगह पे हम लिख देंगे x वर्गमूल 3। h की जगह पे ऊपर x वर्गमूल 3 लिख दिया है और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3x बराबर 80 माइनस x हो गया। x को 3x की ओर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 4x बराबर 80 और x बराबर 20 आ गया। x बराबर 20, इसका मतलब क्या हो गया बी ओ बराबर x हमने माना था बी ओ, तो ये हो गया कितना 20 मीटर। तो ओ डी कितना हो जाएगा 60 मीटर, क्योंकि ओ डी है 80 माइनस x, तो ये 20 ये 60। अब हमें इनकी खंभों की ऊंचाई भी निकालनी थी। खंभों की ऊंचाई है h और h किसके बराबर है x वर्गमूल 3 समीकरण नंबर 1 से। तो h बराबर है x वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा x कितना है 20, तो ये 20 वर्गमूल 3 हो गया। तो h बराबर 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये उदाहरण नंबर 2 था। अब ऐसे ही उदाहरण नंबर 3 भी है। इसमें एक देखिए, भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है
प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इसमें सी ये वाली जो है, ये ध्यान देना, ये एक चबूतरा है। क्या है? BC चबूतरा है, चबूतरा। और इस चबूतरे पे CD एक प्रतिमा लगी हुई है ऊपर। BC चबूतरा है और CD ये प्रतिमा है ऊपर लगी हुई है। और यहाँ पर A बिंदु से प्रतिमा के शिखर पे इसको ये उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये 60 हो जाएगा। और चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण, तो चबूतरे का शिखर कौन है? C। तो इस A को हम C से मिला देंगे तो ये 45 है। तो इस तरह ये चित्र बनाना इस क्वेश्चन में मुख्य काम है। मेन जो काम है वो चित्र अगर सही बन गया हमारा, तो चित्र बनने के बाद उसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगी या दो बनेगी, तो उन पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख करके जो हमें जो निकालना है वो हम उससे निकाल सकते हैं। जो हमें गिवन नहीं है, जो गिवन है उसको यूज करते हुए जो फाइंड आउट करना है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें दो त्रिभुजें बनी हैं, त्रिभुज ABC ये बनी है। और दूसरी वाली त्रिभुज बनेगी समकोण AB और ये D, ABD। कुछ बच्चे दूसरी त्रिभुज ये वाली ले लेते हैं ACD। हमने केवल समकोण त्रिभुज ही लेनी है, वैसे बगैर समकोण त्रिभुज नहीं लेनी है, क्योंकि केवल समकोण त्रिभुज से ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें ये जो चबूतरा है उसकी ऊंचाई 100 मीटर दे रखी है, तो ये चबूतरा 100 और उसके ऊपर प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा की ऊंचाई हमें निकालनी है, वो हमें नहीं पता, तो इसको हम कितना मान लें? x मान लेते हैं। तो वो x हो गया। और टोटल BD कितना हो गया? BD कितना हो जाएगा? BD हो गया x जमा 100 हो जाएगा BD, क्योंकि ये 100 ये x, तो BD हो गया। तो पहले ये वाले लेते हैं। तो इससे क्या करें हम? AB आधार और ये BC इसमें लंब दिया हुआ है, तो इनसे लिखेंगे tan 45। तो tan 45 या cot 45 कोई लिख लीजिए, tan 45 या cot 45 AB बटे BC बराबर 1। तो जब 45 होता है तो लंब और आधार दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर AB और BC, जो ये AB है वो BC के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये 45 है। तो ये 100 है, तो AB भी 100 आ गया, AB भी 100 मीटर आ गया। अब AB का यूज करते हुए हम ये निकालेंगे BD, हम BD निकालेंगे अब। तो AB आधार और BD लंब है और उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो लंब और आधार से फिर हम tan लिखेंगे, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार BD बटे AB। BD कितना है? अभी निकाला था BD, ये x जमा 100, 100 जमा x, और नीचे AB कितना है? या AB अभी निकाल लिया हमने, 100 मीटर है, तो बटे में 100, आर पर गुणा कर दो। 100 जमा x बराबर 100 वर्गमूल 3, और x बराबर ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 वर्गमूल 3 माइनस 100, और 100 कॉमन निकाल लेंगे, तो x बराबर 100 ब्रैकेट वर्गमूल 3 माइनस 1 हो गया। x हमने क्या माना था? प्रतिमा की ऊंचाई। तो अब आंसर लिखेंगे। अतः प्रतिमा की ऊंचाई बराबर 100 ब्रैकेट वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर है प्रतिमा की ऊंचाई। तो इसमें चित्र होता है मेन। अगर डायग्राम हमारा सही बन गया तो क्वेश्चन आधा हो गया। फिर उसके बाद तो केवल त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं, जो हमें गिवन है और जो हमें निकालना है, उन दोनों से त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। 2 लिखे जाएंगे, आपको दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। अब आपके लिए ये 1 2 3 आपके एक्सरसाइज के लिए हैं, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं, आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में तो डायग्राम बना के ही दे रखा है आपको। दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन, इसमें ये AB भवन है और इसमें C बिंदु से और भवन के आधार से ये 50 मीटर दे रखा है। तो इस और ये उन्नयन कोण दे रखा है, भवन के शिखर को देख रहा है यहाँ से C बिंदु से, तो ये उन्नयन कोण बना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के अनुसार भवन की ऊंचाई हमारा लंब बन गई,
और ये हमारा आधार बन गई। तो लंब और आधार से हम क्या लिख सकते हैं, tan या कोट लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर ए बी बटे tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी लिखेंगे, ए बी बटे बी सी। अब ए बी और tan 60 कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। ए बी हमें निकालना है, बी सी हमें दे रखा है 50 मीटर। तो इससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पूरा देख लीजिए। ये यहाँ पे हमने आगे कर रखा है इसको। ये देखिए ये वाला डायग्राम है। ये ए बी क्या है, ए बी ये भवन है, ये दूरी। तो इस दोनों से क्या लिखे, इस कोण के अनुसार ये लंब है, ये आधार है। तो माना ए बी भवन की ऊंचाई है, तो tan क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी। और tan 60 कितना होता है, वर्गमूल 3 बटे 1 या वर्गमूल 3। ए बी निकालना है, बी सी 50, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ए बी बराबर 50 वर्गमूल 3 मीटर। अब आंसर लिखेंगे, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 50 वर्गमूल 3 मीटर। ये लाइन लिखना मत भूलना, अतः भवन की ऊंचाई। जो उसने पूछा है उसको हमने जरूर लिखना है, उसी की लैंग्वेज में हमने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है या देख रही है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कोण उन्नयन दे रखा है, इसका मतलब पक्षी जो है वो ऊपर है, बालक नीचे है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। उन्नयन कोण में नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, ये बालक है, ये यहाँ पर पेड़ है, तो बालक ऐसे देख रहा है और बालक और पेड़ के बीच की दूरी दे रखी है। ये कितनी है, 30 मीटर है। और बालक, ध्यान देना, बालक की ऊंचाई दे रखी है इस बार इसने, तो बालक यहाँ पर नहीं है, बालक की ऊंचाई है, तो बालक की आंखें यहाँ पर है, 1.5 मीटर ऊपर से देख रहा है, तो ये वाली लाइन मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम करते हैं इसको। बालक पक्षी को देख रहा है ऊपर, उन्नयन कोण 45 है, और बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो ये वाला क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें हमने मान लिया क्या है, ए बी क्या है, ये बालक है, ए बी ऊंचाई 1.5 मीटर, ये बालक की ऊंचाई है ए बी। और ए सी क्या है, ये ए सी है, ये जमीन है, धरातल है। और यहाँ पर ई पर, यहाँ पर ऊपर पक्षी है, यहाँ पर पक्षी है, तो पक्षी को वो ए से नहीं देख रहा, वो ए बी से देख रहा है, क्योंकि जो बालक है उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो बालक बी बिंदु से देख रहा है पक्षी को, ई को। तो बी ई हमारी क्या बन गई, दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हमारी बी से बनेगी, बी ई दृष्टि रेखा है। तो दृष्टि रेखा और प्रेक्षक जहां पर है वहां से क्षितिज रेखा खींचेंगे, तो बी से एक क्षितिज रेखा खींचेंगे, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये हो गया 45 डिग्री, ये दे रखा है। और यहाँ पर इसको, ये जो पक्षी था इसकी ऊंचाई ये दे रखी है, ये पेड़ पर बैठा है पक्षी यहाँ पर। तो पेड़ हमारा कौन सा है, पेड़ हमारा है ये, देखिए पेड़ की ऊंचाई है हमारी सी से ई तक, पेड़ की ऊंचाई है सी से ई तक, पेड़ की ऊंचाई है। तो सी ई पेड़ की ऊंचाई है, ए बी बालक है, और इसमें ए से और सी, ए सी या बी डी, ये पेड़ के आधार से और बालक के बीच की दूरी है। ये हमें 30 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ये 1.5 दे रखा है बालक की, ये 45 दे रखा है। तो देखिए इसमें एक ही समकोण त्रिभुज बनी है, और वो क्या है, बी डी ई त्रिभुज है। इसमें ये उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण के अनुसार, इस कोण के अनुसार डी ई क्या बन गया हमारा, ये लंब बन गया, और ये क्या बन गई, आधार बन गया। तो इस त्रिभुज में हमें लंब और आधार पता है, लंब और आधार हमें पता है, और लंब इससे निकल सकता है, क्योंकि लंब हमें निकालना है।
दूरी दी हुई है, ऊंचाई निकालनी है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। तो इनसे क्या लिखें, tan या कोट। तो इस पूरा लिख लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। माना ए बी बालक की ऊंचाई है, ए बी बालक की ऊंचाई है, सी से ई तक ये पेड़ है, सी से ई पेड़ की ऊंचाई है। तो ए बी बराबर 1.5 मीटर, ए सी बराबर बी डी बराबर ये 30 मीटर है। पेड़ और बालक के बीच की दूरी 30 मीटर है। समकोण त्रिभुज ये वाली लेंगे बी डी ई, इसमें tan 45 बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार डी ई बटे बी डी। और वैसे भी हमें पता है कि यदि उन्नयन कोण या उन्नमन कोण 45 डिग्री हो जाए तो उस केस में लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें आधार हमारा 30 है, तो इसमें लंब भी 30 ही होगा, क्योंकि उन्नयन कोण 45 डिग्री पे बराबर हो जाते हैं, क्योंकि tan 45 एक होता है। तो ये आर पार या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई बराबर 30 डिग्री। तो डी ई आ गया हमारा 30, ये 30 आ गया यहाँ पर। परंतु जो पेड़ की ऊंचाई है वो सी ई है, तो पेड़ में हम सी डी और जोड़ देंगे। तो सी ई बराबर सी डी जमा डी ई, पेड़ यहाँ से और यहाँ तक है, सी ई बराबर सी डी जमा डी ई। और सी डी कितना है, जितना ए बी था, तो ए बी बराबर सी डी 1.5 जमा 30, तो 31.5 आ गया हमारा सी ई। तो अब आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 31.5 मीटर। ये वाला मत भूलना लिखना। पीछे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेक्षक हमारा ऊपर है, वस्तु नीचे है, ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। तो 75 मीटर ऊंचे टावर से, और नीचे टावर के नीचे एक कार खड़ी है, उसको देखा जा रहा है। अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कार टावर के आधार से कितनी दूरी पर खड़ी है, वो दूरी हमें निकालनी है। तो ये दे रखा है, टावर की ऊंचाई है, अवनमन कोण है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। तो मान लो यहाँ पर ए बी हमारा क्या है, ये टावर है, ए बी टावर है, और यहाँ पर सी पे कार खड़ी है, ए बी टावर है, ये ए बी टावर है। तो बी से यहाँ पर प्रेक्षक है टावर से, और वो इस कार को देख रहा है। तो बी सी क्या बन गई, दृष्टि रेखा बन गई हमारी, दृष्टि रेखा। और प्रेक्षक इस बार बी पे है, तो बी से क्षितिज रेखा खींचेंगे बी से, और इसके साथ जो दृष्टि रेखा कोण बना रही है, ये वाला 30 डिग्री है। अवनमन कोण है, ये ऊपर बनेगा, तो ये 30 डिग्री है। और जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण होंगे। ये बनाना कोण ऊपर बनाना है, सीधा इसको यहाँ पे नहीं लेना है। ये अवनमन कोण हमें यहाँ पे बना के दिखाना है, ये याद रखना। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा, जहाँ पर प्रेक्षक है वहाँ से क्षितिज रेखा खींचिए, और उसके साथ देखिए दृष्टि रेखा कोण ऐसे बना रही है। तो ये कोण बनाना जरूरी है ऊपर, और ये कोण बराबर हो जाएंगे एकांतर। टावर की ऊंचाई 75 मीटर है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गई। हमें इस कार और भवन के टावर के आधार की दूरी निकालनी है, मतलब हमें ये वाली दूरी निकालनी है, AC। तो AC निकालनी है। AB हमें 75 मीटर दे रखा है, और कोण C 30 डिग्री दे रखा है, ये वाला 30 है। तो इसमें आधार और लंब दे रखा है, आधार निकालना है, मतलब ऊंचाई दे रखी है, दूरी ज्ञात करनी है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दे रखी है तो दूरी निकालनी है, दूरी दी हुई है तो ऊंचाई निकालनी है, यही निकालना होता है इसमें। तो tan 30 बराबर AB बटे AC, AB बटे AC, लंब बटे आधार। tan 30 कितना होता है, 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर AB 75 बटे AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पर गुना करेंगे, तो AC बराबर 75 वर्गमूल 3 आ गया। अतः टावर के आधार से कार की दूरी
कितनी हो गई? 75 वर्गमूल 3 मीटर, ये हम लिखेंगे। कई बार वो क्वेश्चन में क्या कर देता है कि वो क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट में लिख देता है वर्गमूल 3 बराबर 1.732, ऐसे क्वेश्चन में ये लिख देता है। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हमें वर्गमूल 3 का मान 1.732 लेकर के हमें आंसर निकालना होगा। तो इस स्थिति में हम 75 वर्गमूल 3 को हम लिखेंगे 75 गुणा 1.732 और इससे गुणा करेंगे तो 129.9 मीटर या अप्रोक्सीमेटली ये 130 मीटर आता है। तो ये दूरी है टावर के आधार और कार के बीच की दूरी। तो इस प्रकार ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट है। बच्चों, इसको कर लोगे। धन्यवाद।